हरि ओम धर्मानुरागी सज्जन। अब हम व्यसन मुक्ति का 31वां वीडियो बना रहे हैं। महाराणा प्रताप के विषय में। तो अकबर ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया सन 1567 के अंदर अगस्त मास की 20वीं तारीख पर आक्रमण किया, तो राणा उदय सिंह जी वहां किला छोड़ के चले गए और जयमल जी राठौड़ को सेनापति नियुक्त किए। इस टाइम महाराणा प्रताप सिंह जी भी किले में थे। वहां पर मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया, 30वें वीडियो में, कि बहुत सारे राजा अकबर के डर से, और इसमें प्रधान रूप में राजा भगवान दास और राजा मान सिंह, जो अकबर के पक्ष में जाकर अपने रिश्तेदारों और अपने प्रेमी राजाओं को अकबर के पक्ष में कर दिए। अगर ये नहीं होता तो आज इतिहास अलग होता। और ये महाराणा प्रताप की सीरियल में भी बताया है, और बीएचयू के अंदर 8 साल का इतिहास का डिग्री कोर्स है। स्वामी सच्चिदानंद जी ने इस इतिहास को अति संक्षिप्त में लिखा है। अगर ये दो उन्होंने अकबर का साथ नहीं देते तो महाराणा प्रताप हिंदुस्तान के सीरियल को बदल सकते थे और हिंदुत्व की पूरी रक्षा हो सकती थी। उनको अकबर को सहायता करने का और अकबर को साथ देने के पीछे वो मुसलमान नहीं बने थे, हिंदू रहे थे। तो इसका कारण क्या? अकबर को साथ देने के बाद अकबर ने केवल साथ लेके उनको शांत नहीं बैठने दिए। हर वक्त हिंदुओं पर जब आक्रमण किया तो उनको साथ में रहना पड़ा है। अकबर की आज्ञा मानने वाले को अकबर ने ऐसे मुक्त रूप में नहीं रहा कि आप अपना भजन करो और थोड़ा बहुत हमें टैक्स दीजिए, परंतु अकबर ने उनके प्रति खंडिया राजा बनाकर लगातार हिंदुओं का संहार के समय उनको साथ लिए। तो यहां प्रश्न होता है कि भाई हिंदू होके, हिंदू तो उनमें था, मुसलमान बने नहीं है, फिर अकबर को साथ दिया और अकबर को साथ देकर उन्हें हिंदुओं के कत्ल क्यों करवाई? इसके पीछे 2 कारण है। अगर अकबर की आज्ञा नहीं मानते तो उनका राज चला जाता, ऐसा डर था। तो ये करके उन्होंने अकबर के साथ में रहकर हिंदुओं के कत्ल में उनको शामिल होना पड़ा। अकबर का प्रतिकार के लिए अगर सारे राजपूत एकत्रित हो जाते तो अकबर कुछ नहीं कर सकता था। पर इस डर का मूल कारण क्या है? तो अमल कसुबा और बोतल। अमल खा जो आदमी, माताए था जो मल्ला, गाबड़ा गुड़ा गड़ गया, जोरा दक्कण लाग्या दन्ना। अमल खा जो आदमी, माता था जो मल, जर गाबड़ गुड़ा गड़ गया, दखन लाग्या दन। अब वहां अमल ने अपनी मानसिक शक्ति को, बौद्धिक शक्ति को, शारीरिक शक्ति को दबा दिया। बावाहा संसिद्धिका नैमित्तिकाश्च। तो यहां पर संसिद्धिक जो जन्म से उनके अंदर, क्षत्रिय परिवार के अंदर जन्म से उनका रक्त के अंदर शौर्य था, शौर्य था, शौर्य, तेजो, धुतिर्दाक्ष, ये सारे गुण थे। ये सारे गुण एक और निमित्त के द्वारा बढ़ सकते हैं। प्रथम निमित्त में बताया कि जन्म के बाद निमित्त क्या है? तो निमित्त राजकुमारों को पहला राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता था, धर्मशास्त्र और युद्ध की तालीम दी जाती थी। युद्ध की तालीम उन्होंने लिया, राजनीति शास्त्र और धर्मशास्त्र का अभाव रहा। साथ दूसरा निमित्त मिला व्यसन का। इस व्यसन के निमित्त से वो लोग भीरू बन गए
और भीरू बन के उन्होंने हिंदू विरोधी व्यक्ति को, हिंदुत्व का विरोधी व्यक्ति को वहां पर सहयोग देना पड़ा। और वो इसी कारण से ज्यादा अकबर बलिष्ठ बनता रहा। अकबर का बलिष्ठता का मूल कारण है तो हिंदुओं के अंदर व्यसन से उनका सारे गुण जो गीता में बताए, शौर्य तेजो धुतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षात्र कर्म स्वभावजम। इस 7 गुण जो बताए थे क्षत्रिय के, वो क्षत्रिय के 7 गुण हैं। अगर वो युद्ध की ट्रेनिंग तो लिया, राजनीति शास्त्र धर्मशास्त्र की पढ़ाई करते तो ये बढ़ते और व्यसन से मुक्त रहते तो बढ़ते। यहां पर व्यसन आ गया और व्यसन ने ये गुणों को उल्टा दबा दिया तो उन्होंने हिंदू विरुद्ध में जाना पड़ा। यहां पर हिंदू पक्ष में थे, वो भी पूर्ण रूप से व्यसन मुक्त नहीं थे, लेकिन व्यसन मुक्त वो भी नहीं थे। क्यों? इसका मालूम आपको कैसा हुआ? तो उसका मालूम यह है कि नया कोई संशोधन नहीं कर पाए। महाराणा प्रताप आजीवन युद्ध किया है, उनके पुत्र राणा अमर सिंह जी ने भी युद्ध किया और आखिरी में फिर अन्य लोगों का सहयोग न मिलने से कुंवर कर्ण सिंह जी बाद में राणा बने तो कर्ण सिंह जी को समाधान करना पड़ा। यहां व्यसन मुक्त न होने से नया संशोधन नहीं कर पाए। नया संशोधन करने के लिए प्रथम मन और बुद्धि और शरीर, मन बुद्धि और शरीर पूरा स्वस्थ चाहिए। इसकी स्वस्थ रखने के लिए इसको व्यसन से बचाना पड़ेगा। और सात्विक आहार के अंदर अपने किस्मत के अनुसार चाहे काजू किशमिश छुआरे और घी दूध सारा पर्याप्त मात्रा में न हो तो सात्विक आहार इसको कहते हैं कि वहां पर हक की कमाई का हो और निरामिष हो। और तीसरी बात यह है कि व्यसन रहित हो, जिसमें व्यसन न हो। व्यसन सात्विक नहीं है, तामस है। तो व्यसन का, तामसी व्यसन से आगे कोई नया संशोधन नहीं कर, और नया संशोधन न करने से वहां पर उनका पराजय हुआ। अब ऐसे मौके पर इस्माइल खान पठान महाराणा प्रताप की सहायता में आए 1000 पठानों को लेके, जिनके पास तोप और बंदूक थी। दूसरी बात कि यहां पर बंदूक की शोध भी वहां मुसलमानों ने किया है, हिंदू राजाओं ने कोई बंदूक की शोध नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने वहां से शोध किया तो उनको वहां व्यसन मुक्त हो गए या व्यसन कम होगा। हमारे व्यसनी लोगों को तो ये माना कि बस तंग जैसल मेरी जटियां रो अमल माड़वी बटिया रो, बस हम हमारा इसी मौज के अंदर आनंद करें और जीवन पूरा करें। ये लोग के अंदर इतना भयंकर नुकसान, और परलोक में भी मरने के बाद अमल कहां मिलेगा। इस्माइल खान 1000 पठान बंदूकों के साथ है। उन्होंने मुगल सेना के साथ बहुत शौर्य दिखाया और काफी नुकसान भी पहुंचाया। हमारे हिंदू सेनापतियों ने भी नुकसान पहुंचाया, लेकिन संख्या में कम थे। आखिर में उनके पास तोपें भी नहीं रही। आखिर में खाना का भी पूरा हो गया, नागरिकों को रखे थे वो भी। अकबर ने जब आक्रमण किया तो वहां राजमाताओं को जोहार करना पड़ा। बेटियों के साथ में चित्ता के अंदर जब जोहार शुरू हुआ तो धुआं बहुत बड़ा निकलने लगा। तो अकबर ने कहा कि धुआं किसका निकल रहा है? तो राजा भगवान दास ने कहा कि ये धुआं जो निकल रहा है ये राजपूत रानियां आज जोहार कर रही है। देखो, एक और अपने परिवार की राजपूतानियां जोहार कर रही हैं। हमारे हिंदू देशभक्त कुलीन राजपूत
अब मरने की तैयारी कर रहे हैं, तो एक और अमल कसूबा का और बोतल से बीरू बनकर उनको हिंदू विरोधियों के पक्ष में जाना पड़ा है। उनको हिंदू विरोधी पक्ष में जाकर उनके हिंदुओं के कत्ल के लिए अब वो प्रारंभ हुए। और यहाँ बीच में जो मरने वाले, शहादत को प्राप्त करने वाले जो हिंदू हैं, वो भी इस व्यसन से आगे कोई नया संशोधन नहीं कर पाए हैं। महाराणा प्रताप युद्ध के लिए अपना शरीर को बचा के रखा। कभी कदाच युद्ध के समय में या पेन किलर के रूप में कभी साधारण उन्होंने लिया, लेकिन व्यसन नहीं होने दिया। आखिरी में चित्तौड़ पर अकबर का शासन हुआ और अकबर ने इतना क्रूर होकर 30,000 लोगों की हत्या किया। राजमाताएं में से कोई बचा नहीं। रानी अजबदेव जी और महाराणा प्रताप सिंह जी को चक्रपाणी मिश्र वहां पर युक्ति मुक्ति से एक औषधि ऐसी बेहोशी की दिया, बेहोश करके ले गए। इतने बचे, अन्य कोई भी नहीं बचा। और चित्तौड़ पर ये राज हुआ। परिणाम अमल कसूबा और बोतल से अकबर के डर से वहां गए, कुछ प्रतिकार किया, वो भी वहां पर बच नहीं पाए। और यहाँ पर ये प्रथम चित्तौड़ पर अकबर का विजय हुआ। महाराणा प्रताप सिंह जी बाद में अपने पिताजी को मिले और धीरे धीरे फिर उन्होंने जंगल से फिर नया नगर बचाने की विचार किया। अब वो हमें अगले वीडियो में बताएंगे। हरिओम तत्सत।